जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। मैं करीम साहब की तरफ सबसे पहले आऊंगा। करीम साहब, सर वेलकम बैक। जी बिस्मिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। प्लीज मुझे बताइएगा कि एक चीज आपने और देखी होगी, जी आजाद कश्मीर के अंदर जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका कैंडिडेट नामजद किया है मियां अब्दुल वहीद साहब को, आपके कैंडिडेट के अगेंस्ट सरदारती उम्मीदवार के लिए। आप इसको क्या नाम देंगे? क्या ये गठजोड़ नहीं है या ये इत्तेहाद है, जिस तरह चीमा साहब ने कहा? आपको क्या लग रहा है? ये बैकडोर तो राब्ते शुरू हो चुके हैं? देखें, ये हाँ, तो खुल्लम खुल्ला गठजोड़ है। हाँ, और इसमें इत्तेहाद कौन सा है? हाँ, इत्तेहाद तो वो होती है हम्म, कि एक चीज वाज़ेह हो, क्लियर हो कि जी हम हाँ, इत्तेहाद कर रहे हैं इतने सीटों पे, इतने इस पे, इतने इस पे। हाँ, और ये तो खुल्लम खुल्ला जो है इन्होंने गठजोड़ किया है, इसमें अच्छा, कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। हाँ, नंबर वन। नंबर टू, इनके अपने जलसे जुलूसों में हम्म, पीटीएम पीएमएलएन के जुलूस आप इस वक्त जो है वो हम्म, उनके क्लिप उठा के देख लें हम्म, कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या हम्म, जो है वो बोला है अच्छा, अपने जलसे जुलूसों के अंदर खुले आम। किसी ऐसा खास तो शख्स नहीं का है नाम लेना चाहेंगे? किसी किसी जी। खास फर्द का नाम लेना चाहेंगे? मरियम नवाज की क्या मरियम कह रही नवाज थी? साहिबा, अच्छा, जी, ठीक है। मरियम नवाज साहिबा क्या हाँ, कह रही थी? हाँ, यहाँ कराची के अंदर कैप्टन सफदर ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह हाँ, अलैह के मज़ार पर आकर हम्म, उसने वहाँ डांस किया। वो इससे बाद में बड़ी वजाहत कर दी थी उन्होंने। अच्छा, ठीक है। वजाहत तो कर दी, लेकिन हाँ, यह है कि इतनी बड़ी बेहurमती करके। अच्छा, और उसके बाद जो है फिर वहाँ हमने हाँ, ये बताएं कि इनके अपने जलसे जुलूसों के अंदर हाँ, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के हाँ, खिलाफ जो है, हाँ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, हाँ, मेन इदारे हैं हम्म, उनके खिलाफ इन्होंने कितनी जो है वो हम्म, बकवासें की। हम्म, फिर इंडिया में इनके जो ट्रेंड चल रहे हैं हम्म, उनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? अच्छा, और उसके बावजूद भी जो है ये हाँ, कहते हैं हम मौबे वतन है। भाई आप मौबे वतन बने, सबसे पहला हाँ, वोट मैं आपको दूंगा, चैलेंज से मैं हम्म, कहता हूँ हम्म, ओपनली। हम्म, लेकिन आप पहले पाकिस्तानी बने, हम्म, पाकिस्तान के अवाम का हाँ, आप नुमाइंदा सही तौर हम्म, पर हम्म, बने, ठीक है। आप पाकिस्तानी अवाम को वो डिलीवर हम्म, कर सकें। अगर आज हम्म, इमरान खान के दौर में, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान के दौर में अगर महंगाई हुई है हाँ, तो आज उसको सब हर कोई कह रहा है, लेकिन यह है कि ये महंगाई इमरान खान की वजह से नहीं है, हाँ, हाँ, ये महंगाई इंटरनेशनली महंगाई है। हाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अच्छा, हर आपको जगह महंगाई हो गई है, इससे अच्छा, डबल महंगाई आपको नजर आएगी। हाँ, फिर भी जो है ठीक है। पाकिस्तान में महंगाई का हम्म, रेशो बहुत कम है। अच्छा, रेशो तो कम है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हम्म, भी जो है वो पाकिस्तानी हम्म, अवाम जो है वो कह रहे हैं इमरान खान हम्म, को, हम्म, हमारे वजीर आजम को कह रहे हैं, हमें हम्म, कह रहे हैं, हम हम्म, हम अपनी अवाम की बात को दिलो जान से कबूल करते हैं, ठीक उनको हो गया। जवाब देते हैं। हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तक ये पीटीएम जो है हम्म, और पीएमएलएन, जब तक मौबे वतन पाकिस्तानी नहीं बनेगा, हम्म, इनका कोई जलसा जुलूस कामयाब नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर आपको कह लग रहा रहा हूँ। है अवाम नहीं आएगी अच्छा इनके पीछे? कराची अच्छा में जलसा अच्छा, फ्लॉप होने वाला है? बिल्कुल फ्लॉप ठीक होगा। हो गया, ठीक इनको हो गया। आप कहें कि हाँ, इस्लामाबाद में आप जलसा करें तो हाँ। आपको पता लगे ना कि पिंडी वाले आपसे क्या कर रहे हैं। आप तो चलें, ठीक है, ये तो वो आप उनकी कराची स्ट्रैटेजिक मेरे ख्याल में एक वो प्लानिंग होगी, किस तरह उन्होंने पहले किस खत्ते को कंट्रोल में करना है, उसके बाद पे हो सकता है इस्लामाबाद फ्यूचर में, वो तो बल्कि इनको कह रहे पहले हैं वो से। होगा इस्लामाबाद, एंड एंड इस्लामाबाद पे ही होगा। अरे चले, भाई, मैं हाँ, तो कह रहा हूँ ये, हाँ, इनको मैं अपनी तरफ से ऑफर दे रहा हूँ कि ये पिंडी से स्टार्ट कर ले पहले। अच्छा, जी चलें, चलें, चलें। ये सरदार सरबुलंद साहब, सर पहले मैं आपकी तरफ, फिर मुझे नासिर साहब से बड़ा निसार साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। पहले सर मुझे ये बताइएगा सरबुलंद साहब, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सिंध में लॉकडाउन लगा चुकी है। आपने देखा, हमने लॉकडाउन से निकले हैं अभी बाहर। अभी दोबारा भी केसेस की शरह कुछ कम नहीं हुई है, बढ़ी रही है, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। और 29 अगस्त का वहां पे आपने ऐलान, आपने तो नहीं खैर, लेकिन पीडीएम ने ऐलान कर दिया जी कराची में ये पावर शो होने वाला है और अगस्त के महीने में होने वाला है। आपको लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए इतने बड़े इज्तिमा को? जी मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, कोरोना की जी, वजह पूरा मुल्क में जो हालात बने हैं, जो तबाही जी, मची है। जी, लेकिन सिंध वाहिद वो सूबा है जिसने हमेशा हम्म, एसओपीज पे अमल दरामद कराने के लिए हमेशा जदोजहद की है। नहीं एसओपीज आप वहाँ कह का रहे हैं जलसे वजीर में आला एसओपीज अमल दरामद मुराद करवाएंगे अली आप? शाह जो है हाँ, वो बड़ा एक्टिव है। हाँ, हमारा जो मिनिस्टर है नासिर शाह साहब, वो जी, बड़ा एक्टिव है इस हाँ, सिलसिले में। तो उसमें मैं एक बात बताऊं कि हाँ, 29 तारीख तक
इंशाल्लाह वो हालात भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, और जो जलसा होगा हाँ, तो उसमें इंशाल्लाह सिंध हुकूमत उस पे एसओपीस जो हाँ। कोरोना की है उस पे अमल दरामद करा के इंशाल्लाह उनको सर इजाजत दी जलसे में जाएगी। हो सकती है एसओपीज फॉलो, माजरत के साथ, ना क्यों मंडी नहीं में हो हुई सकती ना है? बाजारों में आप हुई। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस जितने भी तक के बारे जलसे में कह होते दिया कि हैं, उन्होंने भी नहीं की थी। हाँ, जितने भी जलसे हुए हैं आपने देखा होगा हमारे हाँ, पीडीएम जब हम साथ थे, हाँ। हम जहां पे भी जलसे करते थे उसमें एसओपीज पे अमल दरामद करवाते थे। हम्म, मास्क लाजमी सारे वर्करों के लिए जो पहले से हिदायत हाँ, दी हाँ। जाती थी कि आपने तो सर मास्क इतनी लगा के आना मजबूरी है। क्या है, थोड़ा और डिले कर दें उसको, इतनी मजबूरी क्या है सर सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी ये मजबूरी भी तो तो कह ये सकती है है ना कि कि ठीक है मेरा सूबा है, सिंध है, मैं हुकूमत करती हूँ यहाँ पे, मेरी जमात, आप मलक सितंबर में साहब कर लें, अक्टूबर में कर लें। सबसे बड़ी मजबूरी तो ये है हाँ। कि हम इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जान छुड़ाने और के सर लिए 2 महीने अभी तमाम अवाम 3 साल अब तो गुजार कोरोना लिए, 2 महीने कोरोना और से तो गुजार लें। बच जाएंगे। मैं कोरोना से तो बच जाएंगे मगर ये अच्छा, बेरोजगारी, ये हाँ, दरपदरी, इनसे कहाँ तक जाएंगे? अच्छा, हम अभी इस नतीजे पे हाँ, पहुंचे हैं, हाँ, अवाम की हर पार्टी के कारकुनों ठीक है, के साथ तमाम अवाम हाँ, राब्ते में है कि हाँ, खुदारा इस हाँ, हुकूमत से, इस इमरान खान से हमारा छुटकारा हासिल करे। ठीक तो है, इसके लिए अब हम यहाँ पे निकलेंगे ठीक है, इंशाल्लाह। निकलेंगे और इसका एसओपीज फॉलो हम कराएंगे, बोरिया, लेकिन पावर शो हम होगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह इसकी बोरिया बिस्तर गोल ओके, करेंगे ओके, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मैं निसार अहमद चीमा साहब, निसार अहमद चीमा साहब सर, जी 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 सर बहुत जी मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, क्योंकि आप पीएमएल-एन की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर पीपल्स पार्टी ने आपको कुछ कुछ ऑफर्स की हैं इन हाउस, जो आपको पता होगा, कुछ कुछ आपके राब्ते भी जा रहे हैं, मरकज के अंदर भी आपको जो है, और इन हाउस में भी कुछ तब्दीलियों की पेशकश की गई है। आपने जो आपके वज़रा हैं उन्होंने कुछ अपनी क़यादत से मशावरत करने की मोहलत मांगी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये तब्दीलियां होने के बाद अगर पीपल्स पार्टी भी आपको सपोर्ट करती है और कुछ कहा जा रहा है हुकूमती अरकान भी शायद सपोर्ट करेंगे, आपको लग रहा है आप पंजाब हुकूमत या फिर विफाक हुकूमत गिरा पाएंगे या उसको स्ट्रांग एक अपोजिशन दे सकेंगे? देखिए गुजारिश ये है कि एक तो इस नालायक और जालिम हुकूमत से हाँ, छुटकारा हासिल करना मैं समझता हूँ कि हाँ, एक इस वक्त एक कौमी फरीजा है हर शख्स का, हर जमात का, हर लीडर का। अच्छा, और ये एक बड़ा मुकद्दस और नोबल काज है, उसके लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए। अच्छा, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जो अवाम के साथ इन्होंने किया है हाँ, महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, हम्म। बदतरीन गवर्नेंस सर की वो तो शक्ल ये में। कह रहे हैं ये तो पूरी अब दुनिया में अवाम महंगाई इनको है, हमने मजीद तो नहीं की है। अब अवाम हाँ, इनको मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इनसे ये है कि वो इनसे छुटकारे के लिए जोरियां उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं। हाँ, इस मामले में तो पूरी कौम यकसू है। अब ठीक ये हो जो गया। पीपल्स पार्टी ने ऑफर की है, जो कहा है जी, कि इन हाउस तब्दीली के लिए, अदम एतमाद की तारीख लाने के लिए, हाँ, हम इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं। अच्छा, और वेलकम हम करते हैं। पीपल्स पार्टी को हमारी पेशकश है कि वो जब भी उन्होंने मतलूबा तादाद जो है वो हमें दिखा दी हम्म, कि जी इसमें अगर मुस्लिम लीग नून साथ दे तो हम कदम एतमाद की तारीख कामयाब कर सकते हैं, हाँ, हम उनका भरपूर साथ देंगे, हमारे वोट हाजिर होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ ऐसे ही कहा है कि वो अपनी गिनती पूरी करें पहले जरा, पीपल्स पार्टी वाले। वो गिनती पूरी करते हैं, जहाँ तक हमारे वोटों की जरूरत होगी, जहाँ भी वो हाँ, वोट आप हाजिर है। साथ खड़े में, लेकिन अच्छा आप कह रहे हैं कि आप एक तरह से मान गए हैं ये बात को, पार्टी से आपकी मैंने कभी अब मुशावरत हुई नहीं हुई? देखे इस जालिम और नायल हुकूमत से छुटकारा अच्छा, हासिल कोई भी करने आपको से कौन सोल्यूशन इख्तिलाफ मिलेगा आपको सकता कर है? लेंगे, ठीक हो गया, चलें आप कोई भी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा मुझे अब अगला सवाल मेरा आपसे, छोटा सा सवाल एक और भी है, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब को जो है इस दफा, वैसे तो खैर सदारत उन्हीं के पास है पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के बाद, लेकिन मरियम साहब बहुत एक्टिव थी बीच में, अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा बड़े एक्टिव हो गए। इसी का टारगेट, जो पीडीएम का टारगेट भी एक तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी दिया गया है। एक तो चलेंगे पीडीएम वाला तो मसला हो गया, लेकिन एक और जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ये सवाल मैंने पहले भी एक दफा पीएमएल-एन के लीडर से पूछा था, मैं यही सवाल आपकी तरफ दोबारा आज लेकर आऊंगा। हमें ये कुछ नून लीग के अंदरूनी कुछ जराए से पता चला है कि आपके जो एमएनएज हैं पीएमएल-एन में, वो भी बहुत सारे पंजाब के खास तौर पे बड़े कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं पता कि 2023 में हमारा इलेक्शन में क्या पॉलिसी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, हम कहां खड़े हैं। हो सकता है कि वो जिस तरह बलूचिस्तान में बहुत सारे छोड़कर इस वक्त पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके एमएनएस वगैरह, एमपीएस, आप हो सकता है पंजाब में भी कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए अगर उनको पोजीशन क्लियर नहीं होगी। फिर नवाज शरीफ साहब ने स्पेशल टारगेट दिया शहबाज शरीफ साहब को कि पीडीएम का जलसा तो चले होगा, सॉरी कॉन्फ्रेंस होगी बाद में, उससे पहले जरा अपने तमाम जितने भी एमएनएस एमपीएस हैं उनसे भी जरा मिलकर उनको भी हौसला दें। इसको किस तरह देखते हैं आप, क्या चल रहा है पीएमएल-एन के अंदर सर?
देखिए पीएमएल के अंदर ये है कि बिल्कुल सब में पूरा एतमाद है अच्छा। कि कौम हमारे साथ है, इसलिए 2023 का इलेक्शन या जब भी हुआ हाँ। वो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। दूसरी बात जो है यही वजह है कि हमारा कोई एमएनए, देखे ना, एक हाँ। एमएनए, हाँ। एक एमएनए भी ये है कि उसने उसको आपने डामाडोल नहीं पाया होगा। सब चट्टान की तरह खड़े हैं, अपने कायदीन के साथ खड़े हैं। मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, मियां शहबाज शरीफ हमारे सदर हैं। हाँ। दोनों में मकासद के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ। मकसद क्या है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और आइन की बालादस्ती हो, और इस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ राय अगर है तो कोई इस हिकमत अमली के हवाले से हो सकता है, स्ट्रेटजी के हवाले से मरियम हो साहिबा और सकता है। शहबाज शरीफ में भी कोई इख्तलाफ नहीं है? ये सवाल मैं तीसरी दफा नहीं, पूछ रहा हूँ आज दो नहीं, हफ्तों में। नहीं, इख्तलाफ मकासद के हवाले से अच्छा, कोई नहीं नहीं है, आप भी यही कह रहे हैं, ठीक हो गया। मकासद के हवाले से कोई नहीं है। हाँ। हाँ, हिकमत अमली के हवाले से। अच्छा, हिकमत अमली के हवाले से है। घरों में भी होता है जी। अच्छा। हाँ, ये हिकमत अमली किस तरह की, अगर मैं थोड़ी सी और वजाहत चाहूं, क्या वो मुफाहिमत या मज़ाहिमत में से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है उस हवाले से? नहीं, 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 मुफाहमत या मज़ामत की बात नहीं है। हाँ। हिकमत अमली के हवाले से छोटा तो मोटा सर हिकमत अमली भी तो यही होगी ना कि लेकिन किस जिस तरह तरह मैंने चलना कहा आगे। कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के जो मकासद हैं हाँ। उनके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जाती राय है कि पीडीएम का जो सिलसिला है, जो ये जो थोड़ा सा ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मेरे ख्याल में पिच हुआ है, या आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ को कहा गया है? क्या लग रहा है आपको? देखिए ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब भी जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, जो फैसला करते हैं, बिला असरदार है कि वो तो राब्ता हुआ है उनका। शायद है। आइडिया किसका लग रहा है पहले? लेके करते हैं। किसका ये इनिशिएटिव लग रहा है आपको? किसने पहले बात की होगी? शहबाज शरीफ साहब, जो कि आउट हैं बिल्कुल मंजर आम से, कश्मीर इलेक्शन से भी गायब रहे। मियां शहबाज शरीफ भी जब भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो उसकी मियां नवाज शरीफ से लेते हैं क्योंकि वो कायद हैं। हाँ, नहीं, वो तो उन्होंने किया है, फैसला तो दोनों ने मिलकर किया है, इसमें तो कोई वो शक व शबाब की बात नहीं है। चले, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं करीम बख्श गबोल साहब, सर ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, वो अपने आप को मुस्तहकम करना चाह रही थी कुछ मजीद। ये सर क्या कहानी है सर? देखें, ये तो यहाँ सिंध के अंदर भी जो है हाँ। मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, ठीक है, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे बल्दियात का। सर उन पे तो केसेस वगैरह चल रहे हैं, कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला है जो वो सामना कर रहे हैं। ये हमने तो कभी भी नहीं कहा कि जी सिंध के अंदर क्यों चेंज हुए हैं, क्या इनके आपस में कोई जाती इख्तिलाफ था या क्या था, वो तो देखें ये हुकूमतों का इख्तियार है। अच्छा। कि किस मिनिस्टर को कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं और कौन अच्छा डिलीवर कर रहा है। अच्छा, ठीक है जी। तो उनको कहीं और एडजस्ट कर रहे हैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा को? मैं आपको खैर कबल अज़ वक्त तो नहीं कह सकता। सर आप वैसे बता देते हैं, एक दफा पहले भी आपने कबल अज़ वक्त बता दिया था। वो बता दिया तो वो बता दिया तो वो हो भी गया भाई, वो हो गया ना। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि आप आते हैं तो आप कुछ ना कुछ अंदर की बात बता के चले जाते हैं। कुछ बता दें, मैं ब्रेकिंग न्यूज क्या होने वाला है? नहीं, आज कोई ब्रेकिंग न्यूज आज नहीं। चले, मैं बड़ा पुरोमीद था, कि आज आप कुछ बताने वाले हैं। आज ये बात छेड़ने का मकसद ही यही था। हाँ। इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद जो है फिर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज जरूर दूंगा, लेकिन इस वक्त फिलहाल ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं। चले, मैं मुहर्रम के बाद आपको बिल्कुल टच कर लूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट बहुत खूबसूरती से मेरे ख्याल में आपने, ये तो नहीं कहूंगा बात को घुमा दिया, लेकिन आपने जवाब दे दिया, बस ठीक है, हो गया, बस ठीक। मतलब आपने ये कहा पीपल्स पार्टी वाले करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। मैं सरदार सरबुलंद साहब, सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और वो बहुत छोटा सा सवाल है। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या प्लानिंग कर रही है खुद को सिंध में स्ट्रांग करने के लिए? बिकॉज इमरान खान साहब, तमाम लीडर्स, जितने भी लोग हैं, सब यही कह रहे हैं जी कि सिंध लेना है और सिंध अब लेना है पीपल्स पार्टी से। क्या प्लानिंग है आपकी सर? छोटे मलक साहब, मैं आज आपको यहाँ पे मैं आपको एक चीज पहले से बता दूं। आने वाला इलेक्शन में जो कि तहरीके इंसाफ ने MNAs की 14 सीटें ली है ना यहाँ पे अभी इस टाइम तकरीबन, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इसको एक भी MNA नहीं मिलेगा आने वाला, नहीं मिलेगा। अच्छा। और मैं ये भी आपको बताऊं कि आने वाला दौर में कराची सारा पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा। MNA हो चाहे MP हो। और सिंध इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत में हम जीतेंगे। आपने इनका हालात देख लिया है, आप खुद
देख रहे हो कि जितनी भी आजाद तजजिए हैं वो ये कहते हैं सर ये नहीं बता रहे ना आप कैसे क्या करेंगे, कोई बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं। के एमएनए को आज तक कोई जानता नहीं है। मैं सर ये जानना चाह रहा हूं, आप पानी का मसला प्रॉपर पूरे सिंध में हल कर रहे हैं, या बिजली का मसला हल कर रहे हैं, या बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने का सोच लिया करनी है, कुछ तो सोचा होगा ना सर। हम तमाम चीजों पे पीपल्स पार्टी से अवाम खुश है। अच्छा, खुश है वाला सिंध तो है इंशाल्लाह हमारा। और कराची की जो लोग मुंतखब हुए हैं पीटीआई की प्लेटफॉर्म पे, पीटीआई की टिकट पे, उनको वहाँ के लोग जानते तक नहीं है। हमारे लोग तो उनके घरों पे हमेशा रहते हैं, अवाम के साथ रहते हैं, उनकी तकलीफ दर्द। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। मैं निसार अहमद चीमा साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। निसार अहमद चीमा साहब सर। जी सर, अब आप आगे की प्लानिंग को किस तरह देख रहे हैं, कैसे इस पूरी बात को अपनी कंक्लूड करेंगे? पीएमएलएन का अगली प्लानिंग क्या है सर? ये हमारी प्लानिंग ये है कि जिस तरह पूरी कौम की आवाज है, पूरी कौम की आवाज, चलें हुकूमत से जालिम हुकूमत की निजात हासिल की जाए। हम इंशाअल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम की आवाज बनेंगे। हम इंशाअल्लाह इस निजात के लिए इंशाअल्लाह तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे। और इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन जो है अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे जो है उसी में वो आगे आएंगे और अब कौम की बागडोर संभालेंगे। तभी ये सारे मसाइल जो है महंगाई के, बेरोजगारी के, बैड गवर्नेंस के, ये सारे मसले हल होंगे, सारे हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का है। अच्छा जी, आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। कोई पता नहीं पीडीएम अगर मिलकर इलेक्शन लड़ती है, ये भी हो सकता है बहुत सारी जगहों पे, आप वहां पे भी फिर कोई लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ जाता है, गठजोड़ इत्तेहाद कह लें आप, तो वो हो सकता है मुस्तकबिल में। लेट्स सी। नाज़रीन, यहाँ पे आज की जो बहस है उसको खत्म करते हैं। करीम बख्श गबोल साहब बहुत शुक्रिया, सरदार सरबुलंद साहब बहुत शुक्रिया, निसार अहमद चीमा साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जो भी होता है मुल्क में इस हवाले से जो भी हो, बस पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। कोरोना एसओपीज़ का आप भी ख्याल रखिए, इस तरह के जलसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होगा ये तो मुहर्रम के बाद जब वक्त आएगा तो हमें पता चलेगा क्या सिलसिला रहेगा। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल होती है मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, काफ़ी मिली जुली सी खबरें हैं। कल हमने इंटरनेशनल अमूर को डिस्कस किया, आज थोड़ा मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो PDM है वो दोबारा से जिंदा हो गई है, उसके अंदर एक जान आ गई है, और उसका जो मुजाहिरा है वो मुजाहिरा होने वाला है 29 अगस्त को कराची में। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इवेंट होगा। देखना ये होगा खासतौर पे सिंध हुकूमत के हवाले से भी क्या इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी, बिकॉज सिंध में तो इस वक्त केसेस अभी भी जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा है। तो क्या जलसे की या एक इज्तिमा की, या जब सब मिल बैठेंगे एक साथ तमाम पार्टीज, उसकी कोई इजाज़त दी जाएगी? क्योंकि इनके बकौल पावर शो है। पावर शो के अंदर मतलब एवरीवन इज इनवाइटेड, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरह का एक जो मजमा है, जो सिलसिला है, क्या ये हो पाएगा 29 अगस्त को? ये अभी कंफर्म नहीं है। असद उमर साहब ने भी इस हवाले से कहा है कि ये सिंध हुकूमत अभी तो लॉकडाउन से हटी है और अभी किस तरह से वो इस तरफ जा सकते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए। मैं अपने मौजूद मेहमानों से हवाले से बात करूंगा। इसके साथ साथ जी मौलाना फजलुर रहमान साहब जब कल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने ये कहा है कि FIA और साथ ही साथ दीगर इदारे, नैब खास तौर पे, वो सियासी इदारे बन चुके हैं हुकूमत के। वो सिर्फ बदला ले रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, वो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इस तरह के कुछ अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अब और क्या करेंगे जी? बिल्कुल, मैं करीम कबोल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। जी करीम कबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, करीम कबोल साहब प्लीज मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज चेक कीजिएगा, मुझे करीम साहब की आवाज बहुत कम आ रही है, अगर हम इसको बढ़ा सकें।
करीम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, अच्छा जी प्लीज। तो फिर आ जाएगी। हाँ अब मेरे ख्याल में आवाज आ रही है। जी जी प्लीज। जी करीम 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 गबोल साहब। जी 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 सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बखूबी सुन सकता हूं। सर मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो पीडीएम के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे पास और भी कुछ मौजूआत हैं पीटीआई के हवाले से, उस पर हम साथ साथ गुफ्तगू करते रहेंगे जैसे मेहमान हमें दीगर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले पीडीएम के हवाले से बताइएगा, उन्होंने कहा है कि आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं, नैब आपने अपना सियासी इदारा बना लिया है, साथ ही नैब के साथ साथ एफआईए को भी आपने अपना इदारा बना लिया और इंतकाम लिया जा रहा है जिसके खिलाफ तहरीक होगी और 29 अगस्त को कराची में बहुत बड़ा एक पावर शो होने वाला है। सर आपकी क्या राय है इस हवाले से? जब पीडीएम बनी थी तो हमने करीम गबोल साहब से। जी जी, आप मुझसे पूछे किससे? मैं करीम गबोल साहब से, करीम बख्श गबोल साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे जो है वो लाइन पर लिया है। और दूसरी बात यह है कि देखिए पीडीएम जो है, मैं आपको पीडीएम से हट के एक चीज पहले बताना चाहता हूँ कि चाहे वफाकी एफआई हो, वो भी वफाकी इदारा है, नैब तो बिल्कुल ही आज़ाद है, खुद मुख्तार है और नैब के ऊपर हमारा किसी किस्म का कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। वो खुद से एक्शन लेता है, जहाँ पर वो महसूस करता है कि जी मुझे एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पर वो ले लेता है। कोई आपने उसको सियासी इदारा नहीं बनाया हुआ, ये इल्जाम है आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं। देखिए इल्जाम लगाने के लिए तो बहुत सारे इल्जाम जो है वो हम पे पहले भी लग चुके हैं, अब भी लगाने वाले लगा ले। अच्छा। लेकिन ये कि हमारे तरफ से जी अस्सलाम वालेकुम बरेलवी साहब। सर मुजाहिद बरेलवी साहब, सर प्लीज आप भी ज्वाइन कीजिए सर। जी करीम साहब आप कंटिन्यू करें। जी दूसरे नंबर पे मैं आ रहा हूँ पीडीएम के ऊपर। अच्छा पीडीएम में आपको एक चीज बता दूं, बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में 2 डिजीज चल रही हैं। ठीक है। एक तो कोरोना वायरस, दूसरा जो है वो पीडीएम डेल्टा डीजल वायरस। कौन सा वायरस? पीडीएम डेल्टा वायरस। अच्छा, पीडीएम डेल्टा डीजल वायरस। अच्छा डेल्टा डीजल वायरस। अच्छा जी क्या हो रहा है सर इस वायरस में? आप बच पाएंगे? जी इस वायरस में आप देखें, मैं आपको बताऊं, कोरोना ने तो लोगों को बहुत ही नुकसान दिया। बहुत सारे लोगों का जो है वो प्यारे वो चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो शहीद हो गए। अच्छा दूसरे नंबर पे पीडीएम ने जो डेल्टा वायरस ने मुल्की मौशियत को तबाह किया, नुकसान पहुंचाया। अच्छा जी, आम पाकिस्तानी जो है वो आम आवाम उसका नुकसान हुआ है पीडीएम से। सर वो तो आप इमरान खान साहब भी 130 दिन के धरने पे खड़े हो जाते थे कंटेनर पे चढ़ के, उस वक्त भी बड़ा नुकसान हुआ करता था वैसे मईशत का। मेरी बात में मैं आपको बिल्कुल उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। प्लीज। अच्छा उसके बाद फिर वो एक ये जमातें जो हैं जैसा कि पीटीएम जी काम करने वाले जो होते हैं जी। मैं करीम बख्श गबोल साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। पहले मैं मुजाहिद बरेलवी साहब से भी जरा कमेंट ले लूं पहले, फिर हम इस पे आगे बहस बढ़ाते हैं आगे, और पीपी से भी हमें ज्वाइन करेंगे, पीएमएलएन से भी अभी गेस्ट। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आप मुझे बताइएगा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हुकूमत ने तमाम इदारों को सियासी इदारा बना दिया है, आपको क्या लग रहा है ये क्या सियासी इदारा बना दिया है? सियासी इंतकाम वाकई लिया जा रहा है? हमारे नबील गबोल साहब के साहबजादे से गुफ्तगू कर रहे थे आप? नहीं सर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं करीम बख्श गबोल साहब। वो नबील बख्श गबोल है, ये करीम गबोल साहब। जी यही मैं सोच रहा था कि पीपल्स पार्टी के हैं, मैं पीटीआई का जी ये पीटीआई की रहनुमाई कर रहे हैं। अब पीटीआई के रहनुमा तो वही कहेंगे कि जो जी सरबलन साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। जी मैं आपकी तरफ आता हूं। ये है ना, देखिए एक मुश्किल ये हो गई है कि जब आप पार्टी के रहनुमाओं को बुलाते हैं, और करीम गबोल साहब मेरे लिए बड़े एहतराम हैं जी, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं। अच्छा। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ नहीं है, अब ये पॉलिटिकल पार्टी तो रही नहीं है, ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। अच्छा। इनके यहाँ ना कोई सेंट्रल कमेटियां, ना प्रोविंशियल कमेटियां, ना कन्वेंशन, ना वो तो प्रोसेस ही खत्म हो गया है पॉलिटिकल पार्टी का। अगर हम लोग जिस जमाने में देखते थे इख्तलाफ राय भी होता था, अब तो जो होता है यदि इस तरह जैसे खुदा न करे एक मजहबी जमातें होती हैं, मसलकी जमातें होती हैं, वही हो गया है। अब अगर मैंने अभी इमरान खान साहब आए कराची, अब मैंने उनसे ही कहा कि जनाब 3 साल में और खासतौर से साल रमा में इमरान खान साहब ने
कराची के 2 विजिट किए, वो भी और 6 घंटे रहे। एक शब्द भी पसंद नहीं की, तो उन्हें कराची मसाइल कैसे पता होंगे? फिर वो एयरपोर्ट से सीधे चले आते हैं गवर्नर हाउस, वहाँ बैठते हैं डीजी रेंजर, फिर अपने गवर्नर के साथ, फिर अपने एमएनए के साथ, फिर ताजरों के साथ, फिर थोड़ा वक्त मिल गया, कुछ एक आध इफ्तिताह वगैरह कर दिया। उन्होंने कभी एक रात नहीं गुजारी। उन्हें अगर वो एयरपोर्ट से कैमाती जाते, वो लालू खेत जाते, वो सोराब गोड जाते, वो कोरंगी जाते, और जो जिस तरह के पहले वो जाते थे, ऑन ग्राउंड तो उन्हें सिचुएशन का जायजा ठीक है, वो बहुत मसरूफ आदमी है, उन्हें इंटरनेशनल नेशनल इशू को देखना है, तो उन्हें फिर पता चलता ना कि ग्रीन लाइन मंसूबा क्यों 2016 में कौन नहीं हुआ, क्यों जिसके लिए हमारा सर्कुलर रेलवे नहीं हुआ, क्योंकि मैं, और आप ये भी और कीजिए, यानी वफाक के जो वुज़रा हैं उनके 50 की तादाद है, कभी 30 वुज़रा को आपने सुना कि वो कभी यहाँ आए? खुसरो बख्तियार शाहबाद में होंगे या फिर अपने रहीम यार खां में। ठीक है, मुराद सईद, इवन ये कि कराची के जो अली रेड्डी थे वो भी गायब है यहाँ पे वापदा के। इनसे पूछे करीम बख्तियार साहब से इनकी आखिरी मुलाकात कब हुई है? कराची ने 14 एमएनए दिए, 23 एमपीए दिए, कभी आपने सुना कि ये 14 एमए? आप मुझे 14 एमएनए के नाम बता दीजिए, चले 14 के जोड़े, मुझे आप 8 के नाम बता दीजिए। मुझे तो याद नहीं है, मैं कराची का एक सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, एमएनए कौन है? हाँ, आफ्ताब जहांगीर, ये जहांगीर इनको जाते। तो मकसद ये है कि जिस तरह कराची के अवाम ने पीटीआई को झोली भर भर के वोट दिए थे, उसके बाद इन्होंने क्या डिलीवर किया? इनके नुमाइंदों ने, इनके वुज़रा ने यहाँ पर, सॉरी मैं खास आपको नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर को, वो मैंने कहा ना मजबूत। पीडीएम अपनी मौत आप बढ़ चुके। पीडीएम का मतलब ये है कि जिस दिन पीपल्स पार्टी उससे अलग हुई, एनपी अलग हुई, पीडीएम अपनी आप मौत आप मर गई। अपोजिशन हमेशा उस वक्त जिंदा होती है जब हुकूमत में खामियां हो, कमजोरियां हो, डिलीवर न करे। ये पीटीआई और मुत्तहद होना आपस में, मुत्तहद होना भी बहुत जरूरी है, मुत्तहद होना भी बहुत जरूरी है ना आपस में। अगर अपोजिशन के भी धड़ बन जाएंगे तो शायद वो स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट ना पेश कर सकें। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मुझे सरदार सरबुलन साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब, सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। सरदार साहब प्लीज मुझे बताइएगा कि ये पीडीएम जो है दोबारा से तैयारी पकड़ रही है, पावर शो करने वाले हैं सिंध में, खासतौर पे कराची में। पीपल्स पार्टी का रोल आपको क्या नजर आ रहा है पीडीएम के हवाले से? कुछ बैकडोर राब्ते तो शुरू हो गए हैं आपके इनके साथ, पीएमएलएन के साथ? मलक साहब, पीडीएम पहले भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पहला इजलास चेयरमैन साहब की ज़ेर सदारत हुआ। पीडीएम बनाने में पीपल्स पार्टी का हाथ है, और अभी भी इंशाल्लाह आने वाले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मिलके एक जमहूरी तरीके से इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करेगी। और इंशाल्लाह अगले 4-5 दिनों में आप देखेंगे कि पीडीएम के तमाम जमातों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से बकायदा आगाज करेगी और जमहूरी तरीके से पंजाब की हुकूमत का खात्मा करेगी। फिर वफाक में आएंगे इंशाल्लाह, फिर वफाक में भी इनका खात्मा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है तमाम पीडीएम जमातों को कि हम पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम को चलने दो और जमहूरी सिस्टम के तहत हम इनसे आजादी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला चंद दिनों में हम इस हुकूमत से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करेंगे। ठीक है, चंद दिनों में आप कह रहे हैं जी, बहुत कुछ होने वाला है। मैं करीम बख्श गबोल साहब की तरफ वापस आऊंगा। सर ये मुजाहिद बरेलवी साहब ने काफी कुछ कहा है, काफी मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट्स पे तो बिल्कुल वो बजा भी हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ 2 दिन आए, एक रात उन्होंने कराची में नहीं गुजारी। आपके एमएनए मिनिस्टर्स तो बहुत दूर की बात, एमएनए भी कराची में नजर नहीं आते। तो सर पहले तो जरा बताइएगा क्या इन बातों में कुछ सदाकत है, हकीकत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो है वो मैं पीडीएम से बात करना चाह रहा था कि पीडीएम है क्या, करता क्या है, और उसका असल मकसद पाकिस्तान के अंदर क्या है, मैं उस पे जाना चाह रहा था। सर पहले इसका जवाब दे देना, पहले इसका जवाब दे दे, मैं पूरा वक्त मैं आपको दे रहा हूँ। जो है वो इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो मैं मजबूरन जो है नहीं, ये छोटा सा पॉइंट रेज हुआ है, इस पे थोड़ा बता दें कि वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल मुजाहिद बरेलवी साहब जो बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि देखें, खान साहब आया था और यहाँ गवर्नर हाउस आया था, और इसके अलावा जो है
वो कराची के लिए उन्होंने ऐलान भी किया और सक्खर चला गया, दूसरी मतलब सक्खर गया। हाँ। वहाँ पर भी जो है वो डील के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया और काम जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो रहे हैं काम। ये मत सोचिए कि 14 एमएलए कराची से हैं तो कराची आप कह रहे हैं एमएनए आए ना आए, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब आए ना आए, काम देखना चाहिए, काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये मेन फोकस होना चाहिए। आपको बताऊं मिनिस्टर भी आएंगे और आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसमें जरूर कोताही कमी हो। अच्छा, कोताही कमी आप मान रहे हैं, ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, मान रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, जो रेल बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, करूंगा, वेरी नाइस। लेकिन कहीं जरूर कमी कोताहियां हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उन कमी कोताहियों को भी जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। चलो, बहुत अच्छा पॉजिटिव आपने रिस्पांस दिया। अब बताएं सर, पीडीएम का क्या कह रहे थे आप? जी हाँ, मैं अब आ रहा था पीडीएम पे। जी प्लीज। पीडीएम जो है वो मैं आपको एक चीज बता दूं, कंफर्म है कि पीडीएम पीएमएलएन ये एंटी स्टेट ट्रेंड है। ठीक है जी। अब कैसे एंटी स्टेट ट्रेंड कहते हैं, ये इस तरह की स्टेट के खिलाफ किस तरह जा रहे हैं कि इस तरह जा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में जो ट्रेंड चला था, ठीक है जी, उन ट्रेंड को यही सपोर्ट कर रहे थे, यही जमायतें पीडीएम पीएमएलएन। ठीक है जी। अब ये लोग ये बहुत इनके अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लोग खा रहे हैं पाकिस्तान का, हुकूमत बनाना पाकिस्तान में चाह रहे हैं। अच्छा। पैसा पाकिस्तान का लूटना चाह रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन सपोर्ट जो है वो किस ट्रेंड को किया जा रहा है, इंडियन ट्रेंड्स को सपोर्ट किया किसको? इंडियन जी, इंडियन ट्रेंड्स को। अच्छा, इंडियन फ्रेंड्स को। अच्छा, हाँ, इंडियन ट्रेंड्स को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये इंतहाई शर्मनाक बात है जो एंटी स्टेट ट्रेंडों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है पीडीएम जो बनाने के पीछे से जो कुछ शवाहिद तो नहीं कहूंगा मैं उसको, लेकिन कुछ कड़ियां आपको मिल रही हैं कि ये इंटरनेशनल कुछ कड़ियां हो सकती हैं? इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी। निसार अहमद चीमा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर सुनिएगा करीम बख्श गबोल साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी करीम साहब। फिर इनका कहना भी है कि जी इतना सारा कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने के बाद भी जो है हम पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। और अरे भाई, आप बनाए हुकूमत पाकिस्तान का, हम पीटीआई वाले आपको सपोर्ट करेंगे, आपको दीगर जमातें सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस सूरत में कि आप पहले मौके वतन बने, पाकिस्तानी बने। अच्छा, आप जब तक अच्छा पीडीएम वाले मुहब्बे वतन ही नहीं है। चले, ठीक हो गया। कहाँ है? अच्छा। मैंने आपको इतनी बात बता दी कि एंटी स्टेट के खिलाफ जो ट्रेंड बने थे इंडियन में, उनका सपोर्टर तो यही है। अब जब उनके सपोर्टर हैं ये वहाँ सब बात फिर वहीं आ जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब भी इसी तरह की कुछ चीजें माजी में कर चुके हैं। उन्होंने बिल भी फाड़े, बिल जलाए, कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने भी 130 दिन तक कैपिटल को ब्लॉक रखा। क्या वो भी फिर एंटी स्टेट उसको भी कहा जा सकता है? नहीं, वो तो आम तर्ज में सुने, अवाम के लिए था। अवाम ने फिर इमरान, अच्छा वो अवाम के लिए था, ये अवाम के लिए नहीं है। तो अवाम, आप देखें ना, आप ही ने साबित किया, आपके ही लोगों ने, आप बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपके वोट से इमरान खान वजीर आजम बना है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई कराची के 14 एमएलए को वोट मिला, तभी तो जो है इमरान खान वजीर आजम बना है। ठीक है। तो उसमें से आपका भी वोट जो है आपके किसी फैमिली मेंबर का जरूर, ठीक है, वोट होगा इमरान खान को। नहीं, वोट तो है ना, वो कह रहे हैं डिलीवर नहीं किया। चले मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। निसार अहमद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से एमएनए हैं। सर चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो सर। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट दे। जी जी, एक मिनट मुझे दीजिए, सिर्फ एक मिनट जी। अच्छा जी, चीमा साहब प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है पीडीएम के हवाले से। अच्छा चीमा साहब वापस आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं सरबुलंद साहब, सर जी सरबुलंद साहब, सर ये बताएं आप मुहब्बे वतन नहीं है, आप पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, आप एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रहे हैं। मलक साहब ये मैं अजीब सी बात करता हूँ, कश्मीर का सौदा तहरीक इंसाफ ने किया है। और सबसे पहली बात ये है कि जो जिस अंदाज में वो वहाँ पे नजदीक है, वो मुहब्बे वतन ये बन रहा है। खुदा को मानो बाबा, अपना हुकूमत अवाम की तरफ तवज्जो दो। अब अवाम जो है, जितना आपने हुकूमत में जब तहरीक इंसाफ नहीं था, जो कंटेनर पे खड़ा होके जो बातें कर रहा था, आज 3 साल में अवाम ने देख लिया। अब पूरा पाकिस्तान का अवाम इनसे बेजार आ चुका है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीडीएम, सारे वो लोग हैं जो पीडीएम को अवाम सपोर्ट करेगी।
पार्टियों ने बार बार इस मुल्क में हुकूमत की है, और जो मुहिब वतन नहीं होती है वो हुकूमतों में कैसे आती है? सर एक दफा तो इनको चांस मिला है पूरा जिंदगी में, और अच्छा। वो भी जो है झूठ और फ्रॉड और धोखे से आए हैं। अच्छा, अवाम को धोखा दिया है। आपको लग रहा है अवाम आपको सपोर्ट करेगी, अवाम आपके लिए निकलेगी बाहर पीडीएम के लिए? हमारे साथ है, अवाम को समझ आ गया कि ये सारे झूठ था जो कंटेनर पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा था। और आने वाला दौर में इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि पीडीएम हमारे साथ होंगी। अच्छा, और इंशाल्लाह पंजाब आपको में लग रहा है गिराएंगे। आपको लग रहा है कि जो कराची में जो बड़ा पावर शो करने वाले हैं उसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन साथ साथ नजर आ सकते हैं कहीं? पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी कुव्वतों के साथ देती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के साथ दिया है। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा अब पिछले साल से ये कह रही है पीडीएम के इत्यादि जमातों को कि खुदारा इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हमारा साथ दे, हम इनके खिलाफ। अच्छा, चले मुझे एक और रीजन समझ नहीं आया। मैं निसार अहमद चीमा साहब आ गए जी, मुझे बताइएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं, मेरे पास बड़ा मजे का एक सवाल है, मैं आ रहा हूं सरबुलंद साहब वापस आपकी तरफ। चीमा साहब सर। जी सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर बताइएगा, सबसे पहले तो पीडीएम के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आप बड़े तैयारी पकड़ लिया आपने, कराची में बहुत बड़ा पावर शो करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि जो इदारे हैं वो सियासी हो गए हैं, जिसमें एफआईए का भी नाम लिया फजल रहमान साहब ने, साथ ही कहा कि अब दीगर जितने इदारे हैं वो भी खासतौर पे नैब के हवाले से भी कहा कि सारे ये तो सियासी इंतकाम पे लग गए, हम इसके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। आपको लग रहा है कि अवाम आपको सपोर्ट करेगी, पीडीएम कुछ कर पाएगी इस दफा? देखिए, गुजारिश ये है कि पीडीएम की जब तश्कील हुई थी जी, तो हमारे पेशेवर जो मुकासद थे जी, तो ये थे, आपको याद है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, ठीक है, मुल्क में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, ठीक है, मुल्क में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये मकासद थे। इसके बाद उन मकासद के असूल के लिए जो लाए अमल, जो हिकमत अमली हमने इख्तियार करी थी, उसके हवाले से हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हुई, ठीक हो गया, रंजिशें पैदा हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। खयानत दराना इख्तिलाफ है, घरों में भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये भी इतना नहीं बनना चाहिए कि हमारे रास्ते भी है, क्योंकि हमारे मकासद एक है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के मकासद आज भी पीपल्स पार्टी के भी वही है, हमारे भी वही है। तो इस वजह से हमें तवक्को है, ठीक है, कि वो और हम मिलकर इन मकासद के असूल के लिए। मुझे ये बताएं आप सर, ये 29 अगस्त को कराची से आगाज क्यों ले रहे हैं आप? डायरेक्ट इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे? नहीं, तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल बिलाखिर आखिरी जो है इंशाल्लाह आखिरी जलसा, आखिरी पड़ाव, आखिरी करना या पहले अगर मैं अगर छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, अगर मैं अपनी जाती राय बताऊं तो ऐसा तो नहीं है पहले आप देखना चाह रहे हैं, पहले चेक कर लेते हैं कराची में कितनी अवाम हमारे साथ है, उसके बाद तजर्बा इस्लामाबाद की तरफ, ऐसा तो नहीं कुछ? हम तो हमारे साथ है, हम तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसा किया, जौक दर जौक हमारे जलसों में लोग आए हैं। अवाम का ठाठ मारता और समंदर हमारे यहाँ जलसे में आया है। अवाम का जोश और खरोश आपने देखा है, कोई मुकाबला नहीं। उसका पूरी कौम जो है इस मामले में यकसू है कि इस नायब और जालिम हुकूमत से निजात हासिल की जाए, और कौम इसको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक चीज और, कश्मीर में हमने देखा है कि आपने और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका कैंडिडेट जो है वो नामजद किया है इसके लिए, मियां अब्दुल वहीद साहब को सदारती उम्मीदवार के तौर पर आजाद कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं आपका मुझे गठजोड़ तो नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको फ्यूचर में पीपल्स पार्टी आपके साथ मिलने वाली है? कुछ बात चल रही है इस हवाले से? इसको गठजोड़ नहीं कहते, इसको इत्तेहाद और इत्तेफाक कहते हैं। अच्छा, इत्तेहाद और इत्तेफाक, ठीक हो गया। गठजोड़ तो उनका है कि जो लोगों को चोर और डाकू कहते रहे, आज इख्तियार के लिए सारे इकट्ठे हैं। सर वो तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप मुहिब्बे वतन ही नहीं है, आप तो एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रहे हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं। नहीं, ये कौन कह रहा है जी? सर ये करीम बख्श गबोल साहब ने कहा है कि ये मुहिब्बे वतन लोग ऐसा नहीं करते, ये तो बाहर के दोस्तों को खुश किया जा रहा है, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। पर नहीं, मैं देखें गबोल साहब से गुजारिश करूंगा कि कभी भी ये है कि किसी से इख्तिलाफ राय हो तो उसके ऊपर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जाम लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम तो इन्होंने, इमरान खान ने जाके ईरान में ये कहा कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग की, फौज के बारे में, फौजी जर्नैलों के बारे में जो कुछ वो
इलाके में कहते हैं खताब पूरी कौम जानती है। जी जी। इससे ज्यादा तौहीन पाकिस्तान आर्मी की किसी ने नहीं की जितनी सब करते रहे। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हम तो ये नहीं कहते कि वो गद्दार है, मुल्क दुश्मन है। यह है कि देखें, ये है कि ये लोगों को एहतियात से बयान देने चाहिए और अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर वो अंडूज बात करते रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क दुश्मन है। ये मुल्क दुश्मनी के इल्जाम लगाना बड़ी गलत बात है। इससे यह है कि हमारी जो पहली सियासी फजा जो है पहली बड़ी मुकद्दर है, ज्यादा मैं दोबारा उन्होंने बस इतना सा कहा था कि भाई ये जो हुकूमत जो है इसको गिराना, और ऑलरेडी हालात बड़े खराब हैं इस वक्त, इस दौर में इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो किसी बैरूनी क़ुव्वतों को खुश करने के लिए हो सकती हैं। ये मैं उसका खुलासा बता रहा हूं। मकसद ये था कि ऑलरेडी पाकिस्तान बड़ी प्रॉब्लम में है, इस वक्त ये पीडीएम को मुतहरिक हो जाना ये ठीक नहीं लग रहा। जब वो 126 दिन का धरना दे कि उन्होंने कौम को अच्छा, आप भी उसी धरने पे चले गए, कानूनियत के दर्ज पे ये बिजली और गैस के बिल जलाए, पुलिस पे हमले किए, पार्लियामेंट पे हमले किए। और ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा सर, मुझे ब्रेक लेना है, बहुत जरूरी है। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं करीम बख्श गबोल साहब से भी, सरदार सरबलन से भी इस पे कमेंट लेता हूं, आपकी तरफ भी वापस आता हूं। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, वापस आने के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज होगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान।